अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। इससे पिछले हिस्से में हमने सबक नंबर 6 पंचायत के मुसन्निफ का तारुफ पेश किया, सबक का तारुफ पेश किया, सबक का खुलासा आपके सामने हम लेकर आए, उसके तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके साथ शेयर किए और फिर उसके बाद हमने अहम नसर पारों की तशरीह सियाको सबाक के साथ आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको उस सिलसिले से सीखने का मौका मिला होगा। अब सबक के दूसरे हिस्से में हम इसकी मश्क के सवालात का हल पेश करेंगे। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ। आप किताब खोल के देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा गया है कि मुख्तसर जवाब दें। जो ज़ालिफ है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? सबक पंचायत आप पढ़ चुके हैं और उसके अहम मराहिल जो हैं वो आप तय कर चुके हैं, सबक से जो मुतालिक थे। तो उसकी रोशनी में आप जवाब देंगे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उस वक्त हुआ जब ये दोनों जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमेराती के पास पढ़ा करते थे। इन बातों को अपने लफ्जों में लिख देंगे, इसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि दूसरे जुज में जो बे के नाम से मौजूद है एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। तो आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जुम्मन शेख की बीवी का खाला की मिल्कियत के हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक था। किस बारे में पूछा गया है? ये पूछा गया है कि जो फहीमन, जो कि जुम्मन शेख की अहलिया बताई गई हैं, इसमें उनका क्या सलूक था खाला के साथ जब खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम कर दी। तो सबक के मुताबिक आप इसका जवाब इन अल्फाज में दे सकते हैं कि हिबा नामे की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन शेख की बेगम फहीमन का रवैया खाला के साथ तब्दील हो गया। उसने खाला के खाने में सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी थी। हमने आपके सामने दूसरे जुज का जवाब पेश किया। आइए बढ़ते हैं तीसरे जुज की तरफ। किताब मुलाहिजा करें, एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं तीसरे जुज में पूछा गया है अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर जुम्मन शेख क्यों खुश था। आइए बढ़ते हैं इस जुज के जवाब की तरफ। जवाब में आप ये लिखेंगे कि अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर जुम्मन शेख इसलिए खुश था कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। जुम्मन शेख का ख्याल था कि अलगू चौधरी उनकी तरफदारी करेंगे। ये सबब आप बयान कर देंगे जवाब में, जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज की तरफ। पहले सवाल का चौथा जुज है, दाल के नाम से मौजूद है। आइए देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया। इसके जवाब में आप लिखेंगे कि अलगू चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गलती सरासर जुम्मन शेख की है। खेतों से माकूल आमदनी होती है, लिहाजा जुम्मन शेख को चाहिए कि खाला के माहाना खर्चे का बंदोबस्त करे। अगर जुम्मन शेख ऐसा नहीं करते तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। इन बातों को आप लिख देंगे, आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले जुज की तरफ। पहले सवाल का 5वां जुज है जो हे के नाम से आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसमें पूछा गया है अलगू चौधरी का फैसला सुनकर जुम्मन शेख का रद्द अमल क्या था। आइए सबक की रोशनी में इसका जवाब तलाश करते हैं। जवाब में आप लिखेंगे कि अलगू चौधरी का फैसला सुनकर जुम्मन शेख ने कहा, इस जमाने में दोस्ती का ये मतलब है कि जो आपके ऊपर भरोसा करे आप उसकी गर्दन पे छुरी फेर दें। यानी नाराजगी का इजहार किया जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी के मुनसिफाना फैसले पर। इस जुज का हल हमने आपके सामने पेश किया। आइए बढ़ते हैं अगले जुज की तरफ। ये जुज वाओ के नाम से आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसमें पूछा गया है अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया। इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे कि अलगू चौधरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी जिनमें से एक बैल मर गया, एक बैल जिंदा रह गया। वो बैल उनके किसी काम का नहीं था, लिहाजा उन्होंने उसे समझू सेठ के यहाँ फरोख्त कर दिया। इन बातों को आप अपने लफ्जों में लिखेंगे, इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज की तरफ। आप मश्क पे नजर डालें। पहले सवाल के अज्जा में जे के नाम से ये जुज मौजूद है। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। हमसे ये पूछा गया है कि समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल से कैसा सलूक किया। समझू सेठ ने
अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल से कैसा सलूक किया। आइए बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ। जवाब में आप ये लिखेंगे कि समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल से जालिमाना सलूक किया। वो बैलगाड़ी लेकर मंडी के 3-3, 4-4 चक्कर लगाते। इस दौरान वो बैल की खुराक और आराम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। ये बातें मुख्तसर अंदाज में आप लिख देंगे तो इस जुज़ का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। आप एक्सरसाइज पे नज़र डालें। हे के नाम से ये जुज़ मौजूद है। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया। आइए सबक पंचायत की रोशनी में इस सवाल का हल तलाश करते हैं। जवाब में आप लिखेंगे कि अलगू चौधरी ने समझू सेठ को एक बैल फरोख्त किया था। उसके 150 रुपये समझू सेठ ने 1 माह बाद देने का कहा था। इस दौरान समझू सेठ के यहाँ वो बैल मर गया और वो उसके दाम देने से इनकारी हो गए। इस तनाज़े को पंचायत के सामने पेश किया गया। आपके सामने ये सारी बातें आपके जहन में ताज़ा होंगी। इनको आप मुख्तसर अंदाज में 2 से 3 लाइनों में आप लिख देंगे। इस जुज़ का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। तोए के नाम से पहले सवाल का ये आखिरी जुज़ है। इसमें पूछा गया है शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के उसूलों को कहाँ तक पूरा किया। आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब में आप लिखेंगे कि शेख जुम्मन को पंच की मसनद पे बैठकर अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। वो जान गए थे कि इस मौके पर खुदा के हुक्म में उनकी नीयत को मुतलक दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के उसूलों का भरपूर ख्याल रखा। हमने आपके सामने पहले सवाल के तमाम अज्जा का हल पेश किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।